हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। बहुत दिन का लंबा ब्रेक हो गया क्योंकि मैं देश से बाहर था, अभी लौटा हूं और उसके बीच में ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो है डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है और नया प्रोस्पेक्टस या विवरणिका का भी आ गया। तो पहले हम जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट जिसको कह रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके प्रोस्पेक्टस का एक अलग वीडियो बनाएंगे और फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो हम कल रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आज शाम तक या कल सुबह तक ये भी अपलोड होंगे। तो अभी मोटी मोटी जो जान लेने वाली बातें ये हैं कि क्लास 6 और क्लास 9 पे लड़के और लड़कियों का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं क्लास 6 और 9 में एडमिशन के लिए। 9th में कितनी सीट्स हैं अभी इन्होंने बताया कि 10% सीट जो हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व है, यानी कि अगर 450 सीटें लड़कों के लिए है क्लास 6 में तो उसमें से 45 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। और अगर मान लीजिए 60 या 70 सीटें हैं बॉयज के लिए तो 6 या 7 सीटें गर्ल्स के लिए क्लास 9th में भी अवेलेबल होंगी ऑल इंडिया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल से सिमिलर भी हैं और भिन्न भी। सिमिलर इस पैटर्न में है कि ये मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों ही एडमिशन लेते हैं क्लास 6 में, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, लेकिन थोड़ा सा पेपर पैटर्न डिफरेंट है इनका और रिजर्वेशन पैटर्न तो बहुत ही ज्यादा अलग है। ये प्राइमरली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केटर करते हैं सेनाओं में सर्विंग या वहां से रिटायर्ड जेसीओज और जवानों के बच्चों के लिए, और 70% सीटें जो हैं सर्विंग या रिटायर्ड जेसीओ जवानों के लिए रिजर्व हैं उनके बच्चों, जिसमें असम राइफल, कोस्ट गार्ड, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज ये सब कोई चीजें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप डिफेंस सिविलियन भी है तब भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप जनरल कैंडिडेट या नॉन एंटाइटल्ड कैंडिडेट उन्होंने नाम दिया है उसके अंतर्गत ही अप्लाई कर सकते। अब एग्जाम कब होगा उसकी डेट अभी नहीं बताइए, लेकिन जनरली एग्जाम जो है 2nd या 3rd वीक ऑफ दिसंबर में होता है, तो आप तैयार रहिए। दूसरी डेट जो जानने वाली है वो है 19 सितंबर शाम को 8 बजे, इसलिए है कि ये ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है उसकी बिल्कुल लास्ट डेट है। इससे पहले क्या होता था, ये लोग मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह का जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको केवल फॉर्म में देते थे। इस बार उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वो उन्होंने प्रोस्पेक्टस में दिया। जब प्रोस्पेक्टस का वीडियो बनेगा तब मैं उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा। और पहले था कि आप 3 ही मिलिट्री हॉस्पिटल की चॉइस दे सकते हैं, इस बार 5 देनी है, क्योंकि जो फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में कल डिटेल वीडियो बनेगा, पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। तो मैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया जो मेरी तरह सारी चीज जल्दी में करते हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, वेट कर रहे हैं कि इस प्रकार का कोई डिटेल्ड वीडियो आएगा, उन्हें मैं कहूँगा 2 दिन रुकिए और सोमवार को एक अच्छा मुहूर्त देख के आप फॉर्म बच्चे का भरिए। बात करते हैं इसमें क्या लिखा है। यहाँ कह रहे हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू क्लास 6 बॉयज एंड गर्ल्स एंड क्लास 9 बॉयज एंड गर्ल्स इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। 5 ही है देश, हिमाचल में है, चैल में, राजस्थान में है, धौलपुर और अजमेर में, और कर्नाटक में है, बेलगाम एंड बेंगलोर में। तो ये 5 स्कूल्स हैं। ये फुल्ली रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल हैं, सीबीएसई से एफिलिएटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, ये जानना जरूरी है। और सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बड़ा अंतर यह है फीस में। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस है जेसीओ जवानों के लिए तो बहुत ही कम है, क्योंकि उनकी रिफंड हो जाती है। अगर आप भारतीय सेना में जवान है, सेनाओं में जवान के रैंक पर है, अगर आप जेसीओ नहीं है तो 12,000 रुपये साल की फीस है, रहना खाना पढ़ाई सब शामिल हो सकता है। तो उनको तो इससे अच्छा विकल्प कोई है नहीं। तो एक बंदे का मेरे को फोन आया कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में भी निकल गया, मिलिट्री स्कूल में निकल गया। मैंने कहा आंख बंद करके मिलिट्री स्कूल, और जो सैनिक स्कूल में 1.25 लाख रुपए आप खर्च करते फीस के, वो बच्चे के नाम पे हर साल एफडी कर दोगे, आपका बच्चा जब तक सेना में जाएगा ऑलरेडी लखपति हो जाएगा। आगे चलते हैं। डेट यहां पर बहुत मारामारी है। छठी के लिए 10 से 12 साल के बीच में एज होनी चाहिए, और ये एज 31 मार्च 2025 को ये एज ब्रैकेट आना चाहिए। और 9th के लिए 13 से 15 ईयर्स जो है 31 मार्च 2025 को होना चाहिए। केवल 6 मंथ्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट मतलब यहां पर 10 से 12 साल तक क्लास 6 के लिए, तो अगर किल्ड इन एक्शन है तो उनके लिए 12.5 ईयर्स हो जाएगा, और 13 to 15 है तो इनका 13 to 15.5 ईयर्स हो जाएगा, पर इतना ही अंतर है। और इसके लिए KIA कैटेगरी में होना जरूरी है, किल्ड इन एक्शन, जो कि ऑपरेशंस में जिन्होंने वीरगति प्राप्त की है, केवल उन लोगों के लिए। तो इस प्रकार हमारे जो फौजी भाई हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दे दिए हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइस दे हैव मेड, और वो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी में आते हैं, उनका पार्ट 2 ऑर्डर KIA का है। तो मैं चाहूंगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और ऐसे किसी परिवार से आप संपर्क में हैं
उनको ये जानकारी अवश्य दें। अगर उनका बच्चा एलिजिबल है, अभी 3rd 4th में भी है तब भी बताइए। और उनको केवल अपर एज लिमिट में 6 मंथ का रिलैक्सेशन दिया जाता है। आगे चलते हैं जी। दूसरा जो अंतर है वो यहां पर है कि जो क्लास 6 का जो एग्जाम है उसमें इंटेलिजेंस, जीके, मैथ्स और इंग्लिश का पेपर केवल पास करना होता है। लेकिन 9th में इंटेलिजेंस नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस। ये थोड़ा सा अंतर है पेपर पैटर्न में। और इसमें 5th एंड 8th पास करा होना जरूरी है। अगर 6th में एडमिशन है तो आपके बच्चे ने 5वीं पास कर लिया। जो सबसे कॉमन सवाल आता है, मेरा बच्चा भी 6ठी में पढ़ रहा है लेकिन एज क्राइटेरिया मीट करता है, तो क्या वो एग्जाम दे? बिल्कुल दे सकते हैं। अब जब वो एग्जाम के लिए जमा करने जाएंगे, आप उसको बच्चे को क्लियर कर लेता है, 6 वाला टीसी लगेगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चाहता है कि आपके बच्चे का 5वीं पास हो जाना चाहिए। अगर 6ठी पास का मतलब 5वीं पास कर चुका, तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना। आगे चलो। अब है रिजर्वेशन। मैंने बताया था 70% सीट जेसीओ जवानों के बच्चों के लिए रिजर्व है, बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड। तो कौन मार खाता है यहाँ पर? रिटायर्ड लोग। सर्विंग वालों को तो बेचारों को पता ही नहीं है, लेकिन रिटायर्ड वाले भी अभी फौज फूज छोड़ के अपने गांव में चले गए हैं। उनको इतनी सुविधाएं सरकार दे रही है। कम से कम 20 से 30% लोग पिछले 5 साल में मेरे से संपर्क में आए जिन्हें आइडिया नहीं था कि आरएमएस में भी उनका बच्चा इतने कम खर्च में इतनी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। आरएमएस को बनाने का उद्देश्य मैक्सिमम ऑफ 50 सीट्स इन ऑल क्लासेस पुट टुगेदर आर ईयरमार्क्ड फॉर किल्ड इन एक्शन। किल्ड इन एक्शन को 6 महीने अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। 50 सीटें सारी मिला के उनके लिए रिजर्व है। और दुख की बात यह है कि 2.5 या 3 सीटें ही हर स्कूल में, 3 से ज्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते, क्योंकि एक बारी फौजी अपना चला गया, उसकी वीरगति प्राप्त कर ली, इस दुनिया को छोड़ के देश सेवा में प्राणों को उन्होंने समर्पित कर दिया। उनके परिवार को बताने वाला कोई नहीं है। अगर उनकी जो मैडम है पढ़ी लिखी हैं तो ठीक है, लेकिन उनके पास भी जानने का कोई संपर्क नहीं है सिवाय ऐसे वीडियोस के। अकेला मेरा वीडियो नहीं, बहुत सारे लोग वीडियो बना। तो जो देखने वाले हैं, यदि आप उनके संपर्क में आते हैं तो मैं चाहूंगा एक अच्छा काम करें, उनको गाइड करें। और फर्दर जानकारी के लिए हमारा नंबर पट्टी पर आ रहा है 7417655663। तो ये आपने इस नंबर का इस्तेमाल करना है और हमें बताना है कि इन लोगों को आपने गाइड करना है। अब क्या है जी, इसके अंदर भी 27%, 15% एंड 7%, जो 7.5% है ओबीसी, एससी और एसटी के लिए वो है। तो एक जवान जो है यदि वो एससी कैटेगरी में आता है तो उसे एक तो 70% रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। उसके अलावा और आप देखिए कि 15%, इसके अंदर भी 15% सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। तो ये आपने ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। जब फॉर्म भरते हैं तो हमें इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सैनिक स्कूल में या तो आप डिफेंस कैटेगरी का ले सकते हैं या ओबीसी का, एससी एसटी का, किसी एक का रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। आरएमएस में आप दोनों, यदि आप फौज में हैं, सर्विंग या रिटायर्ड, तो आप दोनों उसका वो ले सकते हैं। केवल जो 30% बचती हैं सीटें ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंक्लूडिंग रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड वार्ड्स ऑफ सिविलियन, तो ऑफिसर्स के लिए यहाँ रिजर्वेशन नहीं है। 30% जो बची कुछ सीटें उनके उसमें आती हैं। और इसमें भी ऑफिसर्स के लिए ओबीसी, एनसीएल, एससी एसटी का कोई अलग रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। जबकि सिविलियंस हैं उनको एससी एसटी ओबीसी एनसीएल का फायदा मिलता है। ये रिजर्वेशन की छोटी छोटी निटी ग्रिटीज हैं, गुंडियां हैं, जिसको आपका जानना आवश्यक है। किल्ड इन एक्शन का है, तो जो किल्ड इन एक्शन है उन्हें 6 महीने का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है, एक। दूसरा, उनसे कोई भी ट्यूशन फी चार्ज नहीं की जाती, सेकंड। और उनके लिए 50 सीट्स, टोटल सीट्स का जो है, जितना भी सीटें हैं उसमें से 50 सीटें उनके लिए रिजर्व्ड है। तो एक अलग कैटेगरी बन जाती है किल्ड इन एक्शन में। और उनको हमारे गाइडेंस की, हमारी इंस्ट्रक्शंस की, हमारे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने बताया कि जो फौजी देश सेवा में अपनी जिन्होंने प्राण दे दिए, उनके परिवारों को फौज से डिटैचमेंट भी हो जाता है और वो ज्यादा उनके पास जानकारियां उपलब्ध नहीं। आगे चलते हैं। अब फॉर क्लास 6 एंड 9 10% सीट्स और 30 वैकेंसीज मैक्सिमम पुट टुगेदर विल बी रिजर्व फॉर गर्ल कैंडिडेट्स। तो यहां बता दिया उन्होंने टोटल जो लड़कियों की वैकेंसी है
वो केवल 30 हैं मैक्सिमम। गर्ल्स के लिए काफी है। गर्ल्स के लिए क्या स्पेशल बैरक बनेगी, टॉयलेट्स बनेंगे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। बहुत धीरे 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 करके इनका नंबर बढ़ेगा, लेकिन अभी के लिए केवल 30 वैकेंसी है। लेकिन अगर आपकी लड़की सैनिक स्कूल की तैयारी कर रही है, मैं चाहूंगा उसे आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर। एडमिट कार्ड, इंटरव्यू एडमिट कार्ड, रिजल्ट विल बी आरएमएस की वेबसाइट पे आता है, इसके बारे में बाद में बातचीत करें। मेडिकल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव स्कोर ऑफ सीटी एंड इंटरव्यू विल हैव टू अंडरगो। अब इसमें और सैनिक स्कूल में जो अंतर था, एसएस में क्या होता है, रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद मेडिकल होगा, लेकिन आरएमएस में क्या है, रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल। और इन दोनों के मार्क्स जो हैं जोड़ के ही आपकी मेरिट बनेगी, और तब जब शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको आपने मेडिकल के लिए उनको बताया जाएगा कि अपने मिलिट्री हॉस्पिटल में ही इनका मेडिकल होता है, जबकि सैनिक स्कूल का मेडिकल है सिविल हॉस्पिटल में होता है अनलेस स्पेसिफाइड। एक आधे सैनिक स्कूल हैं जिनका मिलिट्री हॉस्पिटल में भी होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है सिविल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें सैनिक स्कूल का मेडिकल होता है। तो ये भी बात अपनी ध्यान। अब जो मेन चीज है वो ये है, एप्लीकेशन फॉर्म 21 अगस्त 2024 10 बजे से लेकर 19 सितंबर 2024 शाम को 8 बजे तक अवेलेबल है। उसके लिए वेबसाइट अलग दी हुई है, apply-delhi.nielt.gov.in। तो जब आप आरएमएस की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर बाईं तरफ जो विंडो बनी है उसमें लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे, सीधा इस वेबसाइट पे पहुंच। मैं भी आपको करके दिखा दूंगा कौन सी वेबसाइट है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, यह थोड़ा इंटरनेट स्लो है लेकिन खुल जाएगा। ये वेबसाइट है, यहां दिया हुआ है सारा कैसे करना है, क्या करना है। और यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, पिछले साल भी आपने एग्जाम दिया, आपने लॉगिन आईडी वगैरह भूल जाएंगे, तो मैं चाहूंगा आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करके अपना करें। इसके बारे में अलग वीडियो बनेगा, यहाँ पर उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताने का तात्पर्य यह है कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप वहां पहुंच जाएंगे। और पेरेंट्स कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर। अब फॉर्म भरने में गलतियां नहीं करनी। इस साल भी जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कई पेरेंट्स आए, उन्होंने ओबीसी के अंदर अप्लाई कर दिया लेकिन सर्टिफिकेट। ये बहुत सिंपल चीजें हैं जिसको आपने ध्यान रखना है। और ओबीसी के बारे में मेरे 2 वीडियोस हैं। आरएमएस एक ऐसा एग्जाम है जहां पर ओबीसी का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो ओबीसी का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी से भी ऊपर गया है। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों से ज्यादा हैं, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ ऊपर जाने के करके उनको वो सीट डिनाई होगी। तो ये भी आपने ध्यान रखना। अभी आगे चलते हैं जी। ये सारे स्कूल के इन्होंने फोन नंबर वगैरह दिए हैं, आपने नहीं करना है। और यही जो पूरी बात है इन्होंने हिंदी में भी दिए हैं। तो ये मैं चाहूंगा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है, ये गूगल ड्राइव में डाल के, ये और प्रोस्पेक्टस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कोई सवाल अगर है आपका, हमारा पट्टी पर नंबर आ 7417656633, ये हमारा नंबर है। इस पर आप मुझे केवल व्हाट्सएप करें, अपनी समस्या लिखें, अपने बारे में बताएं। बहुत सारे समस्याएं इस प्रकार के होते हैं कि मैं सिंगल पेरेंट हूं लेकिन हमारा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ अभी कुछ इस प्रकार का है। तो इस प्रकार की बहुत छोटी छोटी समस्याएं, पेरेंट का आधार कार्ड आता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके अपलोड करने, स्पेशली जब सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेंगे तो डोमिसाइल के चक्कर में पेरेंट फंस जाते। यहाँ डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर्विंग सर्टिफिकेट आवश्यक है। यदि आप सर्विंग फौजी हैं और आपके पीपीओ की कॉपी है जिसमें बच्चे का नाम दर्ज है, और जो आपके रिटायरमेंट के जो आपको डिस्चार्ज बुक मिलती है उसमें, वो दोनों अपलोड करना आवश्यक है, वो होना चाहिए। अगर अपलोड अभी नहीं भी करना है फॉर्म भरते समय, क्योंकि फॉर्म का वीडियो में अलग, और इसकी फीस भी ऑनलाइन पे होगी। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि यदि आप अपने आप समर्थ नहीं है तो नियरेस्ट किसी कंप्यूटर सेंटर में जाएं, उनको सारी स्थिति समझाएं और बताएं। लेकिन इसमें भी 2 चीजें ध्यान रखनी है, किस प्रकार से मिलिट्री स्कूल सेलेक्ट करने हैं वो, दूसरा कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो, तीसरा कौन सी कैटेगरी में आपने अपलोड करना है। पिछले साल भी ऐसा हुआ है कि एक एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर सेंटर वाले को बोला या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उनका फॉर्म भरा, उन्होंने कुछ का कुछ कर दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका उन्होंने एनएसएस भरा ही नहीं, तो बेचारे वो कह रहे हैं सर हमारा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने फॉर्म भरा। तो ये कॉशन आपने एक्सरसाइज करनी है। इसलिए मैंने कहा 19 सितंबर डेट है, 1 सितंबर को भी फॉर्म भरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोच समझ के पहले उस फॉर्म के सारे चीजें डेटा अपना
एक बारी फॉर्म को देख के लिख लें। कई लोगों ने सर बच्चे का नाम आधार कार्ड में है, स्कूल में ये लिखा हुआ है, तो इस प्रकार की गड़बड़ियां होती रहती हैं। इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये हमारा नंबर है, इस पर आप मुझे लिखकर बताएं कि हमारी ये समस्या, मैं बिल्कुल सही आपको गाइडेंस कर दूंगा। यदि मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं है तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो मेरे जानकार व्यक्ति हैं उनसे बात करके हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल सही जवाब लाएं। हमारे जो बैचेज हैं सितंबर 1, 2 से शुरू हो रहे नए बैचेज। यदि अभी भी आपके बच्चे ने तैयारी शुरू नहीं करी है तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें और बताएं कि हम ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी जो काउंसलिंग टीम है उसके बारे में आपको जानते हैं। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड